हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने पहली वीडियो में आपके साथ चर्चा करी कि मैक्रो आउटलुक किस तरीके से हमें जाता हुआ दिख रहा है और किस तरीके से चीज़ें आगे आने वाले समय में इम्पैक्ट करेंगी। अब इस दूसरी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे आईटी कंपनीज़ की आईटी आउटलुक के बारे में। और ये वीडियो जो है वो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट आज भी देखिएगा आईटी सर्विसेज से आता है। हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर आईटी सर्विसेज हैं, चाहे वो टीसीएस की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, आप विप्रो की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें या और आईटी कंपनीज की बात करें, तो बहुत बड़ा रेवेन्यूज हमारे को फॉरेन कंट्रीज से जो है इंडिया में आता है। वो ना केवल हमारे रुपये को स्ट्रेंथ देता है, बल्कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमी को नीचे तक आप समझ सकते हैं कि हमारे नीचे तक जो है डेवलपमेंट करती हैं। जो आईटी कंपनीज में लोग जॉब करते हैं उनको रेमुनरेशन बहुत बढ़िया मिलती है। वो लोग गाड़ियों की डिमांड करते हैं, घर की डिमांड करते हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके अंदर जो है वो डिमांड करते हैं। और वो जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की का एक कारण भी बनती है। अब बात यह है कि 2026 में जो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, क्योंकि मेजर प्रेजेंस हमारी वहीं पर है और अभी एआई के अंदर हम कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, चाहे उसमें गूगल की बात करें या सेल्स फोर्स की बात करें, इसी तरीके से अमेजोन की बात करें, AWS की बात करें या बाकी जो कंपनीज़ हैं, वो उनकी यहाँ पे अच्छी प्रेजेंस है। और इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे तो बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है एआई डेटा सेंटर्स के लिए या बाकी जो टैक्स इंसेंटिव्स की बात हो रही है एआई के लिए, वो गवर्नमेंट भी जो है उसके प्रति बहुत ही जागरूक है। अब एआई का जो आउटलुक है वो हमारी आईटी कंपनीज को किस तरीके से डैमेज कर सकता है, आइएगा देखिएगा। आपने देखा कि पिछले सालों के दौरान चैट जीपीटी, डीप सीक या आपने गूगल जेमिनी जैसे शब्द बहुत बार सुने होंगे और उनको आप यूज़ भी करते होंगे। लेकिन अभी एक जो नया शब्द हमारे बाज़ारों के अंदर सुनने के लिए मिल रहा है वो है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक जो है एक ऐसा एआई टूल है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप कोडिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाने में एक इंसानों की कम से कम ज़रूरत हो। और वो जो जो टूल्स हैं जिनको आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि एआई एजेंट्स के रूप में वो काम करते हैं। तो एआई एजेंट्स जो हैं एक एआई टूल्स हैं जिनके माध्यम से कंपनियां सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकती हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, जिसको देखते हुए आपने देखा कि पिछले सप्ताह के दौरान आपने इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर एक धुआंधार गिरावट देखी। और वो गिरावट मुख्यतः एक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से है। तो आईटी कंपनीज में अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क जो है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बन सकता है। अब उन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल या मिड साइज़ की जो आईटी कंपनीज हैं वो हो सकता है कि वो वाइप आउट ही हो जाएं या वो ख़त्म ही हो जाएं या उनके जो प्रॉफिट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएं और उनका जो धंधा है वो बहुत ही कम हो जाए। तो वो जो रिस्क है वो अभी हमारे को देखना है और हम 1 या 2 क्वार्टर उसको वॉच करेंगे। एज ए डिस्क्लोजर, मैं किसी भी आईटी कंपनी को डायरेक्टली ओन नहीं करता हूं। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स हमारे पास हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आईटी कंपनीज में हाल फिलहाल में नहीं है। अब जहां तक हम बात करें आईटी कंपनीज में, तो आईटी कंपनीज की जो चैलेंजेस हैं वो मुझे अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में लग रहे हैं। हालांकि आईटी का एक प्रॉक्सी प्ले रूट मोबाइल जरूर जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है और वहाँ पर हम तकरीबन 40-50% जो है अपने प्राइस के से नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो वो रिस्क है, एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो अभी हमें लग रहा है आईटी कंपनीज, तो अभी हम आईटी कंपनीज से दूर हैं। हम रूट मोबाइल को भी या जो बाकी किसी कंपनीज को भी एवरेज नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी हम इन जो चेंजेस हैं और जिस तरीके से एआई एजेंट्स के बारे में चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी एक खुद एक सोसाइटी बना ली है, वो ह्यूमंस को हायर करने की बात कर रहे हैं, वो अपना एक रिलीजन बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क जो है आने वाले समय में हो सकता है। और एंथ्रोपिक एआई जो पुश है वो हमें लग रहा है कि जो सिस्टम एनालिसिस्ट हैं या जो एआई एनालिसिस्ट हैं
वहाँ पर जो है एआई एजेंट जो है एक खतरनाक तरीके से एंथ्रोपिक जैसे जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आईटी के अंदर एक तो जॉब शिफ्ट हो रही है, ऐसा नहीं है कि आईटी में सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बट अगर आईटी के अंदर जो नई वर्क फोर्स है उसको काम कम मिलने लग जाए, या जो रियल में अभी जो वर्क फोर्स है अगर उसमें से कुछ छटनी हो जाए 30-40%, तो वो मना नहीं किया जा सकता। उस केस के अंदर क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो इंक्रीमेंट देंगी नहीं, नए लोगों को हायर कम करेंगी, दूसरी बात है जो हैं उनको निकालेगी। तो अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर है वो जितने भी एआई के अंदर जितने भी आईटी कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने घर ले रखे हैं। आप चाहे बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, जो बाकी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के प्राइस आप लोग जानते हैं कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, और वो रीज़न ये है कि जो डिमांड है वो आईटी कंपनीज के प्रोफेशनल्स के द्वारा थी। अगर उनकी जॉब्स जाती है तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस टूटेंगे, वहाँ पर लोन के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना होगी, नई लोन बुक नहीं आएगी, नई गाड़ियों की जो डिमांड है वो जो है फाइनेंस के लिए कम आएंगी। तो ये जो आईटी कंपनी जो रिस्क है ये आने वाले समय में हमारे एनबीएफसी सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, और हमारे ओवरऑल जो हमारे एक्सपोर्ट है उसके लिए, अगर हमारे रुपए की जो स्ट्रेंथ है उसको बिगाड़ सकता है। तो ये जो आईटी कंपनीज हैं इनके प्रति आपने अपना ध्यान रखना है, इसके बारे में आपने लगातार पढ़ते रहना है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अभी आईटी कंपनीज में निवेश करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, और रीज़न ये क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये पूरा शिफ्ट कहाँ होकर रुकेगा। और ये मुझे छोड़िए, ये आज की डेट में किसी को नहीं पता है कि इसका नेट रिजल्ट आने वाले 2-3 सालों के दौरान किस जगह पर जाएगा। हम स्मॉल तरीके से सोच सकते हैं, हम अगर ब्रॉडली भी सोचें तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि भाई आज की डेट में ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें हैं, बहुत तरीके से इनमें बदलाव होना है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस में है, और जिस तरीके से आजकल जो चर्चा में आप लोग जानते हैं कि एआई एजेंट्स जो हैं वही सब कुछ जो है पूरे आईटी कंपनीज के जो बिजनेसेस उनको कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर 30 से 40% भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है आईटी कंपनीज में, और यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर बुक है या जो हमारे बड़ी जो आईटी कंपनीज है उनकी ऑर्डर बुक है उसको अगर हम देखें, अगर वो रिड्यूस होती है या वहाँ से क्लाइंट बेस कम होता है, वहाँ से रेवेन्यूज रिड्यूस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम डायरेक्टली ये बात जानते हैं कि अभी हम आईटी कंपनीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आईटी कंपनीज़ में भी रिस्क जो है बने हुए हैं। ना हम एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम वैल्यूएशंस देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस तो पास्ट की है। आगे आगे फ्यूचर में क्या अर्निंग आएगी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आईटी कंपनीज जो है इस समय पर मेरे रडार से बिल्कुल बाहर है। मैं मुझसे कोई भी किसी भी कंपनी के बारे में पूछता है तो मैं कहता हूँ देखिएगा, अगर कोई आईटी कंपनीज एआई के अंदर कुछ कमाल कर सकती है, जो एआई से जुड़ी हुई कंपनीज है और उनके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज है, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको खुद उसके अंदर स्किल है, तो आप देखिएगा उसमें निवेश करने का अपना प्लान बना सकते हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं। अदरवाइज जो कंपनीज़ हैं, नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स कंपनीज़ हैं, उनको आने वाले समय में चैलेंजेस आएंगे। इस बार के भी हमने जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे तो हमने देखा कि जो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन है वहाँ पर दोनों जगह हमने चैलेंजेस आते हुए देखे। और जो कंपनियाँ 8-8, 10-10% क्वार्टरली ग्रो करती थी प्रॉफिट्स के अंदर, और मरा अगर हम कहें तो जो टॉप इंडियन आईटी कंपनीज थी वो 3-4% क्वार्टरली प्रॉफिट तो जंप करती ही करती थी, उन कंपनीज़ को भी अब चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से थ्रेट्स हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो है और जगह पर भी एआई आके कमाल करेगा, उसमें स्पेशली देखिएगा हेल्थ केयर के अंदर एआई के जो टूल्स हैं वो अगर आते हैं तो वहाँ पर भी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी एक क्योंकि हम जो है ज़्यादातर काम जो है हमारी लेबर इंटेंसिव जो है कंट्री है, तो वहाँ पर अगर वो चीज़ें होती हैं तो वो हमारे लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखिएगा रोबोटिक्स या ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन सप्लाई चेन में आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है। फाइनेंस के अंदर भी जो हाइपर पर्सनलाइजेशन जो कस्टमर सर्विसेज हैं उसमें, तो ये जो तीनों रिस्क है वो बाकी सेक्टर्स में भी आते हैं, वो नज़र आएंगे। तो एआई के जो एडवांटेज हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारी जैसी इकोनॉमी को एआई से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर क्लोजली इस समय पर हम एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे हैं जहाँ पर कि हमें नहीं पता कि आईटी इंडस्ट्री क्या करेगी। तो इसलिए एआई कुछ भी बड़ा टर्न अराउंड आने वाले साल में कर सकता है, और इस साल में एआई कुछ बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है, और उसके जो असर हैं एम्प्लॉयमेंट पे, कंपनीज़ के प्रॉफिट पर,
और जो उसके नीचे के कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं वो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं तो केवल अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, इसको आप क्लोजली अपनी और फर्दर स्टडी करिए और पता लगाइए, और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। मैं कंप्लीटली आईटी कंपनीज को इस समय पर अवॉइड की स्थिति में हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।